लाइन कमांड को आप मेनू बार में से ड्रॉ लाइन यहाँ से ले सकते हैं, या फिर रिबन टूल बार में से ड्रॉ टैब में से लाइन कमांड को यहाँ से लिया जा सकता है। तीसरा, लाइन को आप कमांड लाइन टूल बार में शॉर्टकट L टैप करके भी ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन भी अवेलेबल है। टूल्स में जाएंगे, टूल बार, ऑटोकैड, यहाँ पर आपको ड्रॉ टूल बार मिलेगा, जहाँ से आप लाइन कमांड को यहाँ से पिक कर सकते हैं, या फिर क्वाड मेनू में जो भी आपने लाइन इनपुट दिए हैं यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, और लास्ट कमांड आपको यहाँ से भी मिल जाती है। अब लाइन को बनाने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्थो मेथड, यानी माउस के द्वारा कैसे बनाते हैं। ऑर्थो से मतलब होता है कि आप 90 डिग्री पे लाइन को बनाएंगे। तो लाइन कमांड को आप यहाँ से पिक कर लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट आप कहीं से पिक करें। कमांड लाइन हमें गाइड भी करता है, और ये जो ब्लैक विंडो है ये हमारा मॉडल स्पेस है, ये इन्फिनाइट होता है। यहाँ से हमने कहीं से भी क्लिक किया, और फर्स्ट वैल्यू है 15 जो अप डायरेक्शन में है, 15 टाइप किया। राइट डायरेक्शन में अब हमें चाहिए 25, अप डायरेक्शन में माउस को कर्सर डायरेक्शन देंगे बस, 15 डायरेक्शन, 15 वैल्यू, 25, 15, देन 25, टोटल हाइट हो गई 45, और डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट स्नैप के द्वारा इसको मिला भी सकते हैं। एस्केप किया। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ से ऑफ है तो आप स्नैपिंग नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका ऑन होना जरूरी है। डायमेंशन देने के लिए आप डायमेंशन लीनियर यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट में जा सकते हैं। डायमेंशन अलाइंड भी यूज कर सकते हैं। यस सर, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड बाय ऑर्थो मेथड। सेकंड ऑप्शन है डायनेमिक इनपुट, इसको आप लेंगे। लाइन कमांड, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पेन लेने के बाद अब आपको इसके लेंथ बताना है और एंगल बताना है। एंगल हमारे पास दो डायरेक्शन में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो हमने कहा 15 लेंथ हो गई, टैब, एंगल हमें चाहिए 90 डिग्री। इसके बाद फिर लाइन 25, एंगल 0, फिर लाइन 15, एंगल 90, लाइन 15, टैब, एंगल 0। स्विच करने के लिए हमें टैब का यूज करना होता है। लाइन डिफाइन करने के बाद टैब यूज करेंगे और एंगल 90 ये दिया। फिर लाइन 25, टैब 0। यहाँ पर ये मिस्टेक जैसे हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, अंडू के द्वारा वापस जा सकते हैं, और फिर दोबारा से आप यहाँ पर डेटा टाइप करें 0, फिर 15, टैब 90, 25, टैब 0। अब नीचे डाउन साइड जाकर माउस को नीचे की ओर लेके आए, फिर 45, टैब 90, और डायरेक्ट आप इसको मिला भी सकते हैं, अदरवाइज 75, टैब 180, और स्केप करके कमांड से बाहर आ सकते हैं। डायमेंशन में इस बार मैं ले रहा हूँ क्विक डायमेंशन, और यहाँ से आप इस तरह से डायमेंशन वन टाइम में दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए दिया जा सकता है। इनको हम अलग कर देते हैं। अब मुझे डायनेमिक इनपुट की आवश्यकता नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ साइड में कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है, अब तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ आपको, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाइन कमांड एक्टिव करेंगे, अभी पूछा फर्स्ट पॉइंट, तो ये है एब्सोल्यूट, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन बतानी है पॉइंट की। तो मैंने कहा 0,0, और जूम कर ले अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट पॉइंट की पोजीशन है x 0, y 15। अब x में आप आ जाएंगे 25, 15, फिर ऊपर जाना है, x हो जाएगा 25, 15 प्लस 15 30, फिर 25 प्लस 25 50, 30, फिर ये 50, 45, फिर 75, 45, then 75, 0 एंड 0, 0। राइट, ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन बतानी हुई। अगर हमें ओरिजिन का नहीं ध्यान रखना है, अब हम जहां से भी क्लिक करेंगे वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन के आए, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। फोर्थ मेथड कहलाएगा रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद अब आप रिलेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, एट द रेट वैल्यू 15, क्योंकि ये वैल्यू हमारी y में जा रही है तो यहाँ पर हम x तो लेंगे 0, y 50, एट द रेट। अब सेकंड पॉइंट बन गया हमारा स्टार्ट पॉइंट। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें x में मूव करना है 25, y 0, एट द रेट यहाँ पर x 0, 15, एट द रेट 25, 0, and at the rate x0, 15, at the rate 25, 0। अब हमें नीचे की ओर आना है तो x0, -45 और 0 अब डायरेक्ट मिला भी सकते हैं, अदरवाइज एट द रेट x0 -75, y0, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट लेने के बाद रिलेटिव के लिए एट द रेट रिलेटिव रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे इसको। तो एट द रेट क्या लेंथ देनी है, हमने 15, लेस देन यूज किया जाएगा एंगल के लिए और एंगल दिया हमें 90। एट द रेट 25, लेस देन एंगल 0। ईस्ट डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में हमारा एंगल 0 है। फॉर्मेट में यूनिट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ईस्ट को 0 माना गया है, उसको रेफरेंस माना गया है। फिर एट द रेट 15, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 25, लेस देन एंगल 0। एट द रेट 15, लेस देन 90, एट द रेट 25, लेस देन 0, देन एट द रेट 45, लेस देन, अगर आपको माइनस में एंगल नहीं देना है तो 270 देंगे, माइनस में दोगे तो -90, ऐसे आ जाएगा। एट द रेट 75, लेस देन 180, ये बन के आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 5 मेथड्स ऑफ लाइन। धन्यवाद।